एसएससी जीडी मैथमेटिक्स टॉपिक से प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो नंबर 9। यहाँ पे मेथड चेंज कर रहे हैं, नया मेथड ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें है नया मेथड से का क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है। कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 30% की हानि पर बेच दिया जाता है, तो कुल लाभ परसेंट कितना होगा। यानी क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, इसी टाइप के क्वेश्चन इस वाले मेथड में आएंगे। प्रश्न है, यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचते हैं, ठीक है। अच्छा, शेष को 30% की हानि पर बेचते हैं, तो कुल लाभ कितना होगा, लाभ परसेंट कितना होगा, ठीक है। अब कुल लाभ होगा या हानि होगा, जो भी होगा ये हमें बताना है, ठीक है। मान लो कुल वस्तु मान लेते हैं x, देखिएगा कुल वस्तु x मान ली, x का 80%, ए पॉइंट लिया मैंने, x का 80%, ठीक है ना। 80% भाग जो है 20% लाभ पर बेचा गया था, तो उसका 80% का जो है देखिएगा 80/100 यह हो जाएगा 8/10 इंटू एक्स। ये वाला जो भाग आया है इसका 20%, इसका जो इसका विक्रय जो है वो कितने पे है, यानी कि 8/10 एक्स इसका लाभ पे हुआ, यानी कि थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, इसका लाभ हुआ, 20% का लाभ, 20% ज़्यादा में बेचा गया है, ठीक है। तो 8/10 एक्स प्लस का 8/10 एक्स इंटू 20%, यानी कि 20/100, तो 20×100 हो गया। तो 8/10 एक्स कॉमन लेंगे, 1 प्लस का 1/5, तो 8/10 एक्स 5×5 6/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये कुछ कटेगा तो है नहीं, ये कर सकता है 2 3 6 2 5 10 8 24/25 एक्स इतना बेचा गया। यानी कि जो ए वस्तु थी 8/10 से 8/24/25 हो गई, ये इसका क्रय मूल्य था, ठीक है। कुल वस्तु x थी, तो स्टार्टिंग में जो रहा होगा वो क्रय मूल्य रहा होगा, ये इसका क्रय हो जाएगा और ये इसका विक्रय हो जाएगा ए वस्तु के लिए। बाकी जो शेष कितनी बची, यहाँ पे शेष वस्तु ये इसका क्या हो गया, विक्रय। शेष वस्तु बची मान लिया बी, ठीक है। 80% ये हो गया था, तो बी क्या होगी, एक्स का शेष कितनी होगी, 20% होगी। जब 80% ये तो शेष बची हुई 20% है, यानी कि एक्स इंटू 20/100, हाँ 20/100, यानी कि 0 से 0 1/5x, ठीक है। या 2/10 एक्स इसको लिख सकते हैं, जो शेष बची, ठीक। अब बताती है जो शेष वस्तु बची है उसका 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका जो विक्रय हुआ है इसमें से क्या किया, 30% कम पे भेज दिया, ठीक है ना। कम के लिए माइनस कर देंगे, विक्रय उसमें लाभ हुआ था, लाभ के लिए प्लस कर दिया, यानी ज़्यादा पैसा आ रहा है जुड़ के, है ना, जितने में बेचा गया। अब हानि होगी तो माइनस हो गया, तो 1/5x माइनस का 1/5x इंटू 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/5x 1 माइनस का 1 3/10, ठीक। 1/5x 10 माइनस का 3, ये हो जाएगा हमारा 7/10 इंटू 1/5x, ठीक है ना, 7/50x। इसको भी 50 में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये हो जाएगा 25 24 48/50x, ठीक है। तो ये इसका विक्रय आया, ये इसका विक्रय आया। अब जो कंडीशन हमारी बनती है, तो कुल क्रय जो हो जाएगा वो ए का क्रय और प्लस बी का क्रय, ये तो 8/10x था और बी का क्रय था 1/5x। 1/5x को हम 2/10 भी लिख सकते हैं, 1/5 को मैंने लिख लिया 2/10, इसे 2/10 भी लिखा जा सकता है।
तो 8 दूनी 10/10, 10/10x यानी कि x था, कुल क्रय कितना था, x था, जो स्टार्टिंग में हमने वस्तु मांगी। और बात आती है कि विक्रय की, ये बेची है 48/50 में, और ये बेची है 7/50 में। तो 48 और 7 कितना हो गया, नीचे 50 लेता हूँ तो 48 7 55, 55/50 में, यानी कि कोई वस्तु 50 थी तो वो 55 हो गई, 5 ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। अगर 100 की बात करें, 100 की बात करें तो ये हो जाएगा 100 और ऊपर हो जाएगा 110x, ठीक है ना। तो परसेंटेज जो काउंट की जाती है वो 100 में काउंट की जाती है। वस्तु x थी और विक्रय हो गया 110/100x। अब लाभ कितना हुआ होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, ये तो आप जानते ही हैं, विक्रय माइनस क्रय, ठीक है ना। तो विक्रय था 110/100 माइनस का x कॉमन ले लेंगे, यानी कि 110x माइनस का 100x/100, ये घटाएंगे अगर तो 10/100, 10/100x, ठीक है ना। 110 में 100 घटाएंगे, ये आ गया लाभ, यानी कि 1/10x का लाभ आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 1/10x का लाभ आ गया, ठीक है। अब हमें लेना है लाभ परसेंट। क्या लेना, लाभ परसेंट। देखो लेंथी हो गया क्वेश्चन, ट्रिक से करते हैं थोड़ा छोटा हो सकता है, ये साधारण ट्रिक है, इसको डायरेक्टली करते चले जाते हैं, आंसर आता चला जाता है। लाभ बटे क्रय, लाभ बटे क्रय इंटू 100, और लाभ कितना है 1/10 का, क्रय है x इंटू 100, कैंसिल करेंगे, यानी कि 100/10, 10% का लाभ होगा। कोई वस्तु 80% में, किसी वस्तु का 80% बेचा, 80% को 20% के लाभ पे बेचा, शेष को 30% की हानि में बेचा, तो लाभ हुआ फिर भी 10% का, ठीक है ना। तो ये जो दुकानदार वगैरह होते हैं, कहते हैं इतनी की प्रॉफिट दिखा दो, अलग अलग टाइप की वस्तु लाते हैं, उसमें इतने % की छूट या कुछ, तो वो कहीं ना कहीं उसको अपने आप को कंज्यूम करके चलते हैं, कहीं ना कहीं ये सोच के चलते हैं कि कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा हो, ठीक है। कोई वस्तु जैसे किसी को ज़्यादा बेचनी है, काफ़ी दिनों से सामान पड़ा है, महंगी लाई थी, उसे थोड़ा सा हानि पे लेंगे तो दूसरी वस्तु को थोड़ा सा फ़ायदे पे लेके चलते हैं, ताकि टोटल ऑल ऑफ जो है हमें क्या मिलना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इस तरह से वो सेल वगैरह जो होती हैं वो जल्दी बिक भी जाती हैं और इस तरह की कंडीशन वो बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान में नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट लेके ही चलते हैं, कोई भी लॉस लेके नहीं चलेगा। जैसे दो चीज़ें हैं, 80% भी लाभ पे दिया, 30% भाग जो है उसके हानि पे दे दिया, तो भी जो है उससे फ़ायदा हो रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े लेंथी हैं, आते कम है, ये वाले क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कम मिलेंगे देखने को, मेथड से ही है, ठीक है। अगर और भी कोई क्वेश्चन अगर मैं देता हूँ, करने का ढंग इसका यही रहेगा। जैसे एक और क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा गया। 80 की जगह क्या करते हैं 70% 20% के लाभ पर बेचा गया, तथा और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर। तो शेष बचा, शेष को 10% की हानि पर बेचा जाता है, कुल लाभ क्या होगा। मैटर वही है, क्वेश्चन वही है, इसी ढंग से सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे संख्याएं बदलेंगी, 80 70% को 20% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है ना। मेथड वही है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ, केवल इसमें से एक ही क्वेश्चन आया हुआ था और कुछ ज़्यादा आया भी नहीं। मेथड इसी तरह से करेंगे जैसा कि पहला क्वेश्चन किया गया, ठीक है।